हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा चैनल जहां पे आपको किंडरगार्टन से क्लास 12 तक की एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी के साथ प्रोवाइड कराई जाती है। इतना ही नहीं, अगर आप पढ़ना चाहते हैं स्टेट बोर्ड जैसे कि एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, तो ये सभी कुछ एक ही जगह मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर पढ़ सकते हैं। साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि आपको पढ़ा दिया जाए और दे दी जाए बुक्स एंड नोट्स, तो वो भी मिल जाएंगे, ई बुक्स और ई नोट्स, जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में चैप्टर नंबर 9 हम जो पढ़ रहे थे उसे करेंगे हम फिनिश, क्योंकि आज का टॉपिक है व्हाट वी हैव लर्न्ड एंड समरी। सो स्टूडेंट्स, हम ऑलरेडी ये चैप्टर जो है पूरा पढ़ चुके हैं। व्हाट वी हैव लर्न में हम एक क्वेश्चन आंसर्स कुछ करते हैं, जो क्वेश्चन आंसर्स पूरे चैप्टर में से कुछ पार्ट से दिए जाते हैं आपको, जो कि कंक्लूडेड क्वेश्चन एंड आंसर्स होते हैं। और समरी में हम क्या करेंगे, समरी में हम पूरे चैप्टर को समराइज्ड वे में एक बार फिर से पूरा चैप्टर रिवाइज करेंगे। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। व्हाई? बिकॉज इसमें ये क्लास को आप सेव करके भी रख सकते हो कि एग्जाम से पहले आप देख के जाओगे तो पूरा चैप्टर आपको रिवाइज हो जाएगा, जिससे आपको क्या करना पड़ेगा कि पूरे चैप्टर को पढ़ना नहीं पड़ेगा। तो 10-15 मिनट के वीडियो में आपको पूरा चैप्टर मिल जाएगा। पहले आपको अच्छे से, जैसे मैंने अभी पढ़ाया है, पार्ट 1 पार्ट 2 करके पूरा चैप्टर अच्छे से ही पढ़ना है। बट जब एग्जाम होता है हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है, जब हम 1 से 2 बारी वो चैप्टर पढ़ भी चुके होते हैं, तो जब एंड टाइम पे हमें रिवीजन करना है तो उस टाइम पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो आपको आराम से आपके जो सब्जेक्ट है उसमें फुल मार्क्स दिला सकता है। बिकॉज इसमें मैं हर एक चीज़ आपकी दोबारा रिवाइज करा दूंगी, और वो भी एक बहुत फास्ट एंड रिविजन वे में, राइट? तो ये चीज़ हो गई। अप यू गो चैप्टर का नाम था। लास्ट क्लास में क्या पढ़ा वो बता देते हैं। लास्ट क्लास में हमने बचेंद्र पाल की स्टोरी पढ़ी। पहले हमने पढ़ी उनके बचपन की स्टोरी की, जब वो एक पिकनिक पे गई थी और कैसे वो फंस गई थी, बट आखिरकार वो थी तो बचेंद्र पाल, उनमें बहुत हिम्मत थी और वो चीज़ से तो वो बाहर आ गई। फिर उनने क्या किया, उनको इन्हीं चीज़ों का शौक हुआ तो उनने माउंटेनियरिंग कैंप ज्वाइन, माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, नेहरू इंस्टीट्यूट, राइट, उत्तरकाशी। वो इंस्टीट्यूट ज्वाइन करके वहाँ पे उन्होंने प्रॉपर ट्रेनिंग ली। वो बेस्ट थी ट्रेनिंग में भी, दूसरों को भी वो सिखाने लगी, इतनी अच्छी थी। और फाइनली वो सिलेक्ट हो गई किसके लिए, माउंट एवरेस्ट के लिए, जो लोग जाते हैं चढ़ने, उसमें वो सिलेक्ट हो गई। और फिर एक रात क्या हुआ, एक रात जब वो बहुत हाइट पे थे, वहाँ पे स्नो स्टॉर्म आ गया, स्नो की आंधी आ गई और सभी लोग डर के वापस कैंप में आ गए। बस वो और उनकी एक पार्टनर, वो लोग ऊपर तक गए और फाइनली वो फर्स्ट इंडियन वुमन बन गई जिनने माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई पे पहुंची थी, और 5th वुमन बनी पूरे वर्ल्ड में, राइट? तो ये चीज़ें हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी। लास्ट क्लास का तो रिविजन एक तरह से हो ही गया। अब हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को विदाउट वेस्टिंग टाइम। सो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है खुशी, पढ़ाती हूँ आपको क्लास 1 to 5th EVS यानी कि एनवायरमेंटल स्टडीज। तो फटाफट से बुक्स ओपन कर लीजिए। बुक ओपन करके आपको पेज नंबर 86 जो है ओपन करना है, राइट? सो आई होप पेज नंबर 86 आपने कर लिया होगा ओपन। अब क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन व्हाई इट कैन बी एडवेंचरस एंड चैलेंजिंग टू क्लाइम अ माउंटेन। हाउ वुड यू प्रिपेयर इफ यू वर टू क्लाइम अ माउंटेन? What would you take with you? Write in your own words. तो इसमें आपको आंसर अपने ही वर्ड्स में लिखना है, ठीक है? जैसे पहला क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन व्हाई इट कैन बी एडवेंचरस एंड चैलेंजिंग टू क्लाइम अ माउंटेन। क्यों इतना ये एडवेंचरस तो होता ही है, क्योंकि कुछ हम ऐसा कर रहे हैं जो हम डेली नहीं करते, सो ऑफ कोर्स वो एक एडवेंचरस चीज़ है। और चैलेंजिंग क्यों है, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं जब आप वो चीज़ करने जाते हो, तो आपकी लाइफ में आपकी जो जर्नी है उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो वो प्रॉब्लम्स इसलिए वो चैलेंजिंग भी हो जाता है। हाउ वुड यू प्रिपेयर इफ़ यू वर टू क्लाइम अ माउंटेन? अगर आप माउंटेन पे जा रहे हो तो कैसे प्रिपेयर करोगे? अपने पास रक्सैक में सारी रिक्वायरमेंट वाली चीज़ों को रखोगे, जो ज़रूरत पड़ सकती है आपको माउंटेन क्लाइंब करते टाइम। जो फूड, कुछ पैकेट फूड्स हो गया, कुछ वाटर बॉटल हो गई, टॉर्च हो गया, रोप्स हो गई, ठीक है, उसके बाद पिटॉन्स हो गए, पेग्स हो गए, ये सारी चीज़ें आप अपने साथ कैरी करके चलोगे, और टेंट का भी सारा सामान। वॉट वुड यू टेक विथ यू, ये सारी चीज़ें ही रहेगी, तो ये सब आपको लिखना है। Mountain offers many challenges like rough,
हाई रफ एरिया बोल दो, हाई एल्टीट्यूड, रेयर एयर विच मेक इट अ डिफिकल्ट टास्क टू क्लाइंब द माउंटेन। सो माउंटेन चढ़ते टाइम काफ़ी सारे चैलेंजेस रहते हैं, क्योंकि उसका जो सरफेस रहता है कोई बहुत स्मूथ नहीं रहता है, बहुत रफ सरफेस रहता है, उबड़ खाबड़ वाला। हाई एल्टीट्यूड में ठंड भी ज़्यादा बढ़ जाती है, रेयर एयर हवाएं चलती रहती हैं, हवा में चढ़ाई करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो ये सारे चैलेंजेस उन्हें फेस करने पड़ते हैं। ड्यू टू डिफिकल्टीज इन्वॉल्व क्लाइंबिंग अ माउंटेन इज एडवेंचरस, और इतनी डिफिकल्टी रहती है इसलिए वो एडवेंचरस बन जाता है कि हम इतनी सारी चीज़ों का सामना करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। I will do lot of practice before the actual climb. So आपको प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस के बगैर तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है, and practice makes perfect. So I will take all the mountaineering equipment, necessary food, medicines, oxygen cylinders with me. So ये सारी चीज़ें मैं लेके जाऊँगा, और जो मैंने बताया वो भी आप लिख सकते हो. So write this answer in your notebooks. All right? Okay. सो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारी समरी। सो समरी में हम टॉपिक वाइज चलेंगे इसमें, क्योंकि इस चैप्टर में एक तरह से स्टोरी है, स्टोरी से हमने कुछ चीज़ें सीखी हैं। सो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बहुत कुछ अलग, क्योंकि स्टोरी तो आपको पढ़नी पड़ेगी 1 से 2 बार, तब आपको उसमें सारी चीज़ें याद रहेंगी। बट रिविजन के लिए हम ये पार्ट बना रहे हैं, बट इसको हमें सिर्फ इसको नहीं पढ़ना है, पर इसको भी लास्ट टाइम में पढ़ के जाना है, ठीक है। जैसे सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, सबसे पहले हमने पढ़ा था माउंटेनियरिंग कैंप के बारे में, है ना। माउंटेनियरिंग कैंप में क्या हुआ था, माउंटेनियरिंग कैंप में संगीता मैडम जब सुबह उठी थी तो उनके पैर में बहुत दर्द था, पर दर्द होने के बाद भी उनके ब्रिगेडियर जो थे उन्होंने क्या कहा, आपको तो जाना पड़ेगा, और क्या बना दिया उनको बना दिया ग्रुप लीडर। अब लीडर को क्या करना पड़ता है, लीडर को ध्यान रखना पड़ता है पूरे ग्रुप का। किसी को भी दिक्कत होती है क्लाइंबिंग में, किसी को भी दिक्कत होती है किसी भी चीज़ में, तो उसका ध्यान कौन रखेगा, ग्रुप का लीडर ही रखेगा, कि कोई को भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो। किसी को चोट लगेगी तो ग्रुप का लीडर को उसे देखना है, किसी को खाने की जरूरत पड़ेगी तो ग्रुप के लीडर को लाना है। ग्रुप का लीडर उन्हें बना दिया जिससे वो थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबल हो और ऐसे हार ना माने। तो इस तरह से ग्रुप का लीडर उनको बना दिया गया, ठीक है। और फिर उन्होंने अच्छे से जो है वो अपना रोल भी उन्होंने बहुत अच्छे से निभाया, उन्होंने अपने ग्रुप को लीड किया। ग्रुप में कितने लोग थे, ग्रुप में थे 7 मेंबर्स, है ना, 7 मेंबर्स थे। जो 7 गर्ल्स थी मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, असम, यहाँ से थी वो लड़कियां, है ना। और वहाँ की लड़कियों को क्या आती थी, उनकी लोकल लैंग्वेज आती थी, हिंदी भी नहीं आती थी, इंग्लिश भी नहीं आती थी, जिससे उनसे कम्युनिकेट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा था। बट यस, जो लीडर थी संगीता मैडम, उनने कर लिया था, तो वो आराम से कर पाए। और पूरा जो कैंप था उसमें कितने थे, 20 टीचर्स थे जो कि केंद्र विद्यालय से थे, यानी कि सेंट्रल स्कूल से, और बाकी और भी अलग इंस्टीट्यूशंस और बैंक के भी वहाँ पे लोग थे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक कौन सा पढ़ा था हमने नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा था क्रॉसिंग द रिवर। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा था क्रॉसिंग रिवर। क्रॉसिंग रिवर में क्या हुआ था स्टूडेंट, क्रॉसिंग रिवर में हुआ था कि सबसे पहले तो बहुत डर लगा संगीता मैडम को कि वो रिवर वो कैसे क्रॉस करेंगे, क्योंकि पानी बहुत तेज़ी से बह रहा था, पानी बहुत ठंडा था। पर सबसे पहले उनके कोच ने क्या कहा, इंस्ट्रक्टर ने कहा सबसे पहले संगीता जी ही जाएंगी, और वो गई। तो पहले तो वो क्या हुआ, बीच में उनका बैलेंस बिगड़ा, वो गिरने वाली थी, पानी उनके गले तक पहुंच गया था। पर फाइनली जब उन्हें वो रिवर क्रॉस कर ली तो उन्हें वो एक अचीवमेंट लगा, और तब से उनके अंदर एक अलग हिम्मत आ गई कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ। तो क्रॉसिंग द रिवर में उन्हें बहुत अच्छे से रिवर को क्रॉस किया, डरी, पर एट द एंड जब वो कंप्लीट हो गया तो उन्हें बहुत ज़्यादा एक कहते हैं ना प्राउड, सेल्फ प्राउड फील हुआ। ओके, सो रिवर उन्होंने बहुत अच्छे से क्रॉस कर ली थी। कुछ चीज़ें इसमें यूज़ हुई थी, जैसे कि क्या क्या यूज़ हुआ था, जो सेफ्टी मेजर के लिए क्या था, पिटॉन्स,
pegs, rope, hook, है ना, ये कुछ चीजें यूज हुई थी जिससे कि इंसान की सेफ्टी बहुत जरूरी है। अगर वो मान लो फिसल भी जाते हैं तो वो कहीं जाएंगी नहीं, बिकॉज वो पूरी तरह से हुक्ड हैं, राइट। उसके बाद क्या हुआ था, नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था, उसके बाद हमने पढ़ा क्रॉसिंग द रिवर के बाद हमने पढ़ा रॉक क्लाइंबिंग, है ना, रॉक क्लाइंबिंग। रॉक क्लाइंबिंग में अब इस टाइम पर इस एडवेंचरस इतना जब पहुंच गया, तब जो संगीता मैडम है उनके अंदर क्या आ गया था, कॉन्फिडेंस आ गया था। तो कॉन्फिडेंस आने के कारण उन्होंने रॉक क्लाइंबिंग सबसे पहले करना शुरू किया। पर उसमें क्या हुआ, वो जैसे ही करने गई वो सबसे पहले लटक गई वहां पर और उनका पैर फिसल गया। पर उसके बाद भी फिर उन्हें सिखाया गया इंस्ट्रक्टर के थ्रू, तो उनने वो चीज आराम से क्लाइंब करी और बाकियों की भी हेल्प करी। सो उन्हें रॉक क्लाइंबिंग में भी पहले तो वहां पे भी उनको दिक्कत आई, बट फाइनली वो भी उनने अच्छे से कर लिया। उसके बाद एक फनी इंसिडेंट हुआ था, है ना। उस फनी इंसिडेंट में क्या हुआ था, उस फनी इंसिडेंट में ये हुआ था कि थोड़ा तो फनी था पर थोड़ा वो स्कैरी भी था। फनी ये हुआ कि उनकी किसी से बहस हो गई थी, यानी आर्ग्यूमेंट हो गया था किसी से, एक लेडी से, जिनके यहाँ पे एक उनकी ग्रुप की मेंबर संगीता मैडम की, जिसका नाम था कुदुम्बी, वो कहाँ चली गई थी, उसको भूख लग रही थी तो वो कुकुम्बर तोड़ने एक लेडी के फील्ड पे चली गई। वहां से जैसे वो तोड़ के आ रही थी, उस लेडी ने उसको पकड़ लिया, फिर वो अपने लैंग्वेज में उसको सुना रही, और जो कुदुम्बी थी वो मिजोरम की थी, तो वो मिजो लैंग्वेज में उनको अपनी बात एक्सप्लेन कर रही थी, और दोनों अलग अलग लैंग्वेज में बात कर रहे थे, दोनों को एक दूसरे की लैंग्वेज समझ नहीं आ रही थी, और संगीता मैडम को किसी की भी लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही थी। तो फाइनली ये सारी चीज़ों के कारण एक चीज़ ये गड़बड़ हो गई कि वो दोनों लोग पूरे ग्रुप से बिछड़ गए, और फिर उन्हें डर लगने लगा। डर को भगाने के लिए उन्हें क्या किया, जोर जोर से गाना गाया, किसने, कुदुम्बी ने, जिससे उनका डर जो है उनको कम लगे, और अपनी विसल देते रहे। इतने में बाकी ग्रुप मेंबर्स को भी रियलाइज हुआ कि उनके दो लोग कम हैं, फिर उनने भी ढूंढना, इनने भी ढूंढना, फिर लोग मिल गए एंड ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, राइट। तो ये इंसिडेंट भी हुआ था एक एडवेंचरस कैंप में। उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद हुआ स्पेशल गेस्ट, एक स्पेशल गेस्ट आई। वो कौन थी, वो थी बचेंद्री पाल, है ना। बचेंद्री पाल जो थी वो स्पेशल गेस्ट आई, और उनने क्या किया, सबको एक तरह से इंस्पिरेशन दी। सबको नहीं पता था कि वो उस दिन ऐसा कुछ करेंगी उसके बाद, बट कहीं ना कहीं वो सबके लिए उस दिन के बाद से एक इंस्पिरेशन बन गई, जब वो फर्स्ट वुमेन, इंडियन वुमेन बनी टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट, ठीक है। सो बचेंद्री पाल आई, सबसे मिली, और उसके बाद उस दिन बहुत उन्होंने एंजॉयमेंट किया, बिकॉज लास्ट नाइट थी वो सबके कैंप में एक साथ, तो सबने बहुत एंजॉय भी किया, डांस किया, गाना गाया और बहुत मज़े करे। तो उस दिन सबने क्या किया, बहुत एंजॉय किया। और संगीता मैडम को क्या मिला, संगीता मैडम को मिला बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड। संगीता मैडम को मिला बेस्ट परफॉर्मेंस का अवार्ड भी मिला, जो कि उनके लिए एक बहुत 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 बड़ा अचीवमेंट था, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने पढ़ी थी माउंट कैंपिंग से। फिर हमने क्या पढ़ा, माउंट कैंपिंग से हमने पढ़ा क्रॉसिंग रिवर, उसके बाद रॉक क्लाइंबिंग, उसके बाद एक फनी इंसिडेंट पढ़ा, और फिर पढ़ा हमने स्पेशल गेस्ट जब आए थे तब क्या क्या चीज़ें हुई, राइट। और फिर हमने लास्ट में किसकी स्टोरी पढ़ी थी, लास्ट में हमने पढ़ी थी बचेंद्री पाल की स्टोरी, जो अभी हमने लास्ट क्लास में ही कवर करी थी, बिल्कुल इससे पहले वाली क्लास में। और उसमें हमने क्या क्या चीज़ें कवर करी थी, कैसे जब वो एक छोटी बच्ची थी, उनकी एक यंग टाइम के स्टोरी पढ़ी थी कि वो एक छोटी बच्ची थी, तो उनने क्या किया था, एक जो माउंटेन था उसको क्लाइंब कर लिया था, पर उतर नहीं पाई थी क्योंकि रात हो गई थी, तो सबको बहुत डर भी लगा, उनके पास खाना भी नहीं था, तो फाइनली वो उस चीज़ से भी निकल गई। और फिर बाद में क्या किया, उनको पता चला उनको यही सारी चीज़ों का शौक है, तो उन्होंने एक माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, नेहरू इंस्टीट्यूट उत्तरकाशी के, और वहाँ पर
उन्होंने उस चीज़ का कोर्स किया, उस चीज़ को सीखा और एक सिलेक्ट हुई एज अ मेंबर टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट और फिर बनी फर्स्ट इंडियन वुमन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट। ठीक है, तो ये थी पूरी कहानी जिसमें हमने अप यू गो, जिसमें हमने माउंटेन की चढ़ाई के बारे में पढ़ा, इसलिए इस चैप्टर का नाम भी है अप यू गो। और काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी एक स्टोरी के थ्रू, तो हमें इंटरेस्ट भी आया और बहुत सारी चीज़ें पता भी चली, राइट। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग चैप्टर्स तो हम स्टूडेंट्स साथ में पढ़ते ही रहेंगे। 9th चैप्टर अब आपका फुल एंड फाइनल फिनिश हो गया है। बुक का तो सब कुछ कवर किया ही है हमने आपकी, उसके साथ साथ एडिशनली समरी भी आपको मिल ही गई है। सो इसी चीज़ों से आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ के बहुत अच्छा एग्जाम में स्कोर कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए जिससे वो भी हमारे साथ मिलकर पढ़ सकें। बाकी आप सब जानते हैं सिर्फ क्लास 5th नहीं, आपको किंडरगार्टन से क्लास 12 तक हर एक क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी के साथ मैग्नेट ब्रेन्स पे प्रोवाइड कराई जाती है। इतना ही नहीं, अगर आप चाह रहे हैं एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड सभी कुछ एक ही जगह पे पढ़ना तो पढ़ सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। वहाँ पे आपको सभी कुछ एक ही जगह पर मिल जाएगा। साथ साथ अगर आपको चाहिए बुक्स और नोट्स भी, तो ई बुक्स ई नोट्स भी अवेलेबल है जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, तो वहां से उसका फायदा भी उठा सकते हैं। ऑल राइट स्टूडेंट्स, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, करेंगे बिल्कुल एक फ्रेश चैप्टर को स्टार्ट, यानी कि चैप्टर नंबर 10। टिल देन स्टे ट्यून्ड।